वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो को हमने देखिए पिछले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चलता है, कौन से सेक्टर्स मुझे बुलिश लग रहे हैं, कौन से सेक्टर्स मुझे बेरिश लग रहे हैं। इसी के साथ में देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रही है, अगले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, और उसके बाद में हम आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड लेवल कि जहां पे ये अपना एक बॉटम बना सकता है और यहां से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। और अगर इसने बाउंस किया और ये बाउंस सस्टेन होगा या नहीं होगा, ये कहाँ अपने लिए बाय एंट्री ट्रिगर होगी 17,060 के ऊपर अपने लिए, 17,080 के ऊपर अपने लिए बाय एंट्री ट्रिगर करेगा। और इसके बाद में ये स्ट्रेट 17,400 एंड 17,800 के आसपास, ये दो टारगेट के आसपास मिल सकता है। ठीक है। और अगर इसको नीचे जाना है तो 16,800 इज इमीडिएट सपोर्ट लेवल। 16,800 अगर ब्रेक करता है तो 16,800 एंड फिर 16,000, ये दो टारगेट्स आपको नीचे की तरफ सीधे सीधे मिलेंगे। बट ये कहीं ना कहीं एक 100 सवा 100 पॉइंट का एक प्ले एरिया रहेगा, जहां पे ये सपोर्ट तोड़ने के बाद, दैट है 16,926 तोड़ने के बाद इंस्टेंटली 16,800 के आसपास एक और सपोर्ट है उसका। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, इसको तोड़ने के बाद नीचे हमको 800 पॉइंट्स का नीचे फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर 17,080 ब्रेक करता है ऊपर, तो आपको दो ऊपर की तरफ टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखें तो 15 मिनट्स के ऊपर भी सेम ये लेवल ब्रेक करेगा तो 16,800 आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इंट्राडे में बाय करना है तो 17,000 से ऊपर 17,080 के लिए बाय कर सकते हो। ये दो टारगेट्स के लिए आप ऊपर की तरफ बाय कर सकते हो। ठीक है। बाकी जब एक बार ये ऊपर चला जाए, फिर इंटरमीडिएट बीच में अपन कितने भी किसी भी तरीके से टारगेट्स ले सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी 39,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। और ऊपर 40,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी ऊपर ब्रेक करता तो 42,000 और 44,000 के टारगेट के लिए मैं रुकूंगा अब, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है। अब सबके बुक्स क्लोज होंगे तो या तो बड़ा सेल ऑफ आएगा या तो लोग टैक्स सेविंग के चक्कर में बाइंग करेंगे, जो भी कुछ एक चीज होगी इसके अंदर। सो नीचे की तरफ भी अगर मैं बोलूँ तो 37,000 एंड 35,000, ये दो टारगेट्स नीचे की तरफ भी मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करूंगा। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आके थोड़ा और अच्छे से लेवल्स निकाले तो 39,300 से नीचे आपको 300 पॉइंट्स का नीचे फॉल मिल सकता है इंट्राडे में। और 39,600 से ऊपर 400 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ बाय मिल सकता है। एक बार ये दो लेवल, दैट इज 40,000 एंड 39,000 ब्रेक करते हैं, तो बीच में आप 500 पॉइंट्स के इंटरमीडिएट टारगेट ले सकते हो, जिसके अंदर आपकी डेली पोजीशन आप काटते रहो या फिर आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहो। मैंने बड़े बड़े दो टारगेट्स दे दिए, तो अगर बीच में कुछ टारगेट्स डालना है तो आप इस तरीके से कुछ आपके हिसाब से कुछ टारगेट्स रख सकते हो इन द बिटवीन। ठीक है। और नीचे भी अगर मैं दो टारगेट लगाऊं तो ये मेरे नीचे की तरफ भी दो टारगेट्स आएंगे। कुछ नहीं, 300 400 500 पॉइंट्स के रेंज में, जहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्रीवियस सपोर्ट है, वहां पे आपको आपकी लेवल्स लगानी है। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर्स के ऊपर और देखते हैं सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अगर हम वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं तो हमको अभी भी दिख रहा है कि 45,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो ही हमारे लिए कुछ बड़ा बाय इसमें मिल सकता है। बाकी नीचे 44,500 का नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज ऑटो। ऑटो ने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत नीचे ही आ सकता है। ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको नीचे की तरफ ही हम रखते हैं। नीचे मैंने टारगेट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी ने कप एंड हैंडल भी बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो 22,800 से ऊपर क्लोज मिलना, एक भी कैंडल का क्लोज उसके ऊपर नहीं मिल रहा है, ग्रीन कैंडल क्लोज। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज कर ले तो थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल ऊपर आ गया, दैट इज 22,915 के आसपास, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है तो हमको स्ट्रेट अवे 23,600, 25,220 के आसपास का टारगेट हमको ऊपर मिलेगा। बाकी अगर 22,400 अगर इस बार ब्रेक कर दे तो 21,600, 2430 एंड 19,200 के आसपास एक नीचे की तरफ हम फॉल समझ सकते हैं। अब हम आते हैं फार्मा के ऊपर। फार्मा ने भी
फिर से रेजिस्टेंस दिखाया है। तो जब तक के 11,800 ब्रेक नहीं होता, नो बाय। 11,800 ब्रेक करके इंट्राडे में भी, मतलब डेली कैंडल भी क्लोज मिलती है वहां पे उसके ऊपर 11,800 से ऊपर, तो हमारे लिए बहुत अच्छा बाय होने वाला है। ठीक है, नीचे 11,600 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इंफ्रा के ऊपर आते हैं, इंफ्रा को मैं अवॉइड कर रहा था, बट हाँ अब अगर 5,000 ब्रेक करता है तो मैं एक शॉर्ट एंट्री लूंगा ऑलमोस्ट 4,800 का टारगेट के लिए। एक शॉर्ट एंट्री में ट्रिगर कर खुद के लिए। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स ने भी नीचे ब्रेक डाउन दिया है, डबल टॉप बना के ब्रेक डाउन दिया है एंड नीचे ही आ रहा है। तो 5,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके नीचे 4,600, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाले। ऊपर जाना है इसको तो 550 500 से ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रियल्टी। रियल्टी ने भी ब्रेक डाउन दे दिया, जिसके अंदर मैं पर्सनली सोच रहा था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ट्रेड करूंगा टुवर्ड्स द बाय साइड, बट हाँ इसने ऊपर की तरफ ब्रेक आउट दिया ही नहीं। 400 से ऊपर मेरे लिए बाय था। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 400 से ऊपर जाता तो मेरे लिए बाय, बट इसमें कुछ बाय मिला नहीं, ये स्ट्रेट अवे नीचे आया। और अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 380। 380 ब्रेक करते बराबर 370 एंड 355, ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स। नेक्स्ट इज आईटी। आईटी में भी ब्रेकडाउन आया है, बट अब ये ब्रेकडाउन जिस लेवल के ऊपर आके रुका हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रह चुका है 27,930। इससे पहले भी यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया है। तो अब अगर इसको नीचे जाना है तो ये दो लेवल ब्रेक करके सीधा 26,800 एंड 26,000, ये दो टारगेट्स नीचे की तरफ हमको इसमें मिलने वाले। ऊपर जाना है तो 28,360 से ऊपर सस्टेन करना है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लास्ट वीक में जो हमने स्टॉक्स देखे थे, निकाले थे, वो किस तरीके से चले। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर। सो लास्ट वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ना ही ब्रेकडाउन दिया, अभी भी लेवल के अंदर है, तो इसके अंदर ट्रेड अभी भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेंट। ट्रेंट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो अब 1240 के टारगेट के लिए आप ऑलमोस्ट अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो अगर शॉर्ट किया है तो। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने ब्रेकआउट दिखाया, प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाया। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन के अंदर। अब ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन के अंदर, बट अभी भी 950 से ऊपर है। जितनी देर 950 से ऊपर रहेगा उतनी देर मेरा 1,000 और 1,080 के आसपास का टारगेट मेरे लिए पर्सनली एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी ने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, सो एनटीपीसी ने नीचे ब्रेकडाउन दिया है एंड ऑलमोस्ट 175 से नीचे वो आ चुका है। एंड नाउ फॉर मी 164 इज द टारगेट एंड 155 इज द टारगेट। डीएलएफ ने भी ब्रेकडाउन दिया है, 340 के आसपास के लिए टारगेट के लिए मैं पर्सनली पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स मुझे पर्सनली लग रहा है कि जो ट्रेड किए जा सकते। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले हैं वो औरो फार्मा, रैमको सीमेंट्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पावर ग्रिड एंड इन्फोसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे औरो फार्मा के साथ। औरो फार्मा के अंदर अब ना इसने ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी है एंड 500 से ऊपर इज द परफेक्ट ब्रेकआउट फॉर द टारगेट ऑफ 540 एंड 580। नीचे 480 से नीचे ब्रेकडाउन आ सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 440 एंड 400। सिंपल सा ट्रेड एंड सिंपल सा लॉजिक है इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि अब ये अपने प्रीवियस सपोर्ट को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्या अब ये सपोर्ट बना पाएगा। पहले यहां पे सपोर्ट था, अराउंड यहां सपोर्ट था, सपोर्ट था, फिर ब्रेक हुआ, फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो अब रेजिस्टेंस है, अब ऊपर जाता है क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स के अंदर भी सेम ब्रेकआउट के ऊपर आके रुका हुआ है। तो 745 से ऊपर ही मैं बोलूंगा कि इसके अंदर ब्रेकआउट है। 745 से ऊपर ही ब्रेकआउट है फॉर द टारगेट ऑफ 780 एंड 820, ये दो टारगेट्स के लिए ब्रेकआउट है। बाकी नीचे 720 से नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे आ सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 680 एंड 640, ये दो टारगेट्स के लिए नीचे आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई के अंदर सेम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 440, बट हाँ अगर अभी 428 से ऊपर जाता है तो 440 के आसपास मिल सकता है। 440 से ऊपर 480 एंड 520, ये दो टारगेट्स हमको ऊपर मिलने वाले। बाकी अगर ये नीचे आता है तो 400 जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करता है ऑन अर्ली टाइम फ्रेम, नीचे हमको 360 एंड 320, ये दो टारगेट्स हमको नीचे की तरफ मिलने वाले। नेक्स्ट इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर भी
एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है अच्छे से, बट हाँ अभी 225 ब्रेक करके ऊपर रुकेगा तो मैं इसमें बाय करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 235 एंड ऑलमोस्ट ऊपर 248। बाकी नीचे 220 से नीचे आता है तो सेल करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 212 एंड ऑलमोस्ट 204। और एक फाइनल टारगेट अगर लेना है तो अराउंड ये जहां नीचे जाके आया 188 के आसपास वहां तक का मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक इतना नीचे आएगा, बट स्टिल इफ इट कम्स तो नीचे का भी एक टारगेट अपने पास रेडी है। नेक्स्ट इज इन्फोसिस। और इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ सेल ऑफ ही मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसके अंदर ना मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है, पूरा पूरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, और इसको जैसे ही ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो ऑलमोस्ट 30, 100 एंड 1240 ये दो टारगेट्स हमको नीचे की तरफ मिलेंगे। ऊपर जाना है तो 1400 से ऊपर इसको सस्टेन करना है, तो हम ऊपर 1400 एंड 1520 सॉरी 1440 एंड 1520 ये दो टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा लेवल, सिंपल सा एनालिसिस, सिंपल सा स्टॉक है। एंड इसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा सेल ऑफ हमको देखने मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी डे टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस